हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी कोर्स वैसे पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन राजस्थान बोर्ड हो चाहे एमपी यूपी सभी बोर्ड के लिए लागू है। तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, इसलिए राजस्थान बोर्ड नाम लिख दिया और कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे इस जो एनसीईआरटी कोर्स जिसके लागू है वो सभी देख सकते हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड क्लास 8 है, अध्याय फर्स्ट पार्ट का नाम है वो क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट का नाम है वो फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। ठीक है, और मेरा नाम है जीवराज सिंह। ठीक है, और फसल क्या होता है? फसल यानी बड़े पैमाने पर जब कोई भी पौधा लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, और उत्पादन उसका जो निर्माण करना, यानी निर्माण के दौरान कृषि पद्धतियाँ आती हैं, कई क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता है, फिर फसल का उत्पादन होता है, फिर उसको क्या करते हैं? भंडारण करते हैं, उसे प्रबंध कहते हैं। ठीक है, हम डिटेल से पढ़ेंगे इस पार्ट में। ठीक है, चलो चलते हैं हम आगे। देखो आपके लिए थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल कोट चलाया हूँ। आज रास्ता बना लिया है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जो रास्ता बना लिया है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यूट्यूब चैनल नाम है विश इंस्टीट्यूट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, फसल, देखो फसल क्या होती है? ठीक है, फसल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। फसल क्या होती है तो अभी अभी बता देता हूँ आपको। नो टेंशन। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर यानी खेत वगैरह आप देखते हो तो उसमें एक ही फसल उगाई जाती है बड़े पैमाने पर, जिसे क्या बोलते हैं? हम फसल बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? बताओ फसल की परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यानी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एक ही किस्म के पौधे यानी एक ही जाति के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, कोई भी स्थान हो, खेत हो, खेतों में फसल होती है तो खेतों में बड़े पैमाने पर यानी बहुत ज़्यादा पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? देखो मैंने आपके लिए नोट्स बनाई है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी डाल लेना, उसमें अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपको याद रखने हैं। इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। आपको मैं प्रत्येक लेसन कराऊंगा, प्रत्येक लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ, और बोर्ड एग्जामों में आपके मैं बता दूंगा कौन सा मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब फसलों को दो भागों में बांटा गया है। फसल होती है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फसलों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो ये बताओ खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है? ठीक है, दो भागों में आपकी क्लास में दो भागों में बांटा गया है। बोर्ड क्लास में वैसे फसल के प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। एक जायद की फसल होती है जिसमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा बनते हैं ना, वही होती हैं। ठीक है, खरीफ की फसल यानी जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, और ये अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक इसकी होती है पूरी। अक्टूबर में बोई जाती है अप्रैल में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। और रबी की फसल ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है अक्टूबर के बाद नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, और ये शीत ऋतु में रबी की फसल है वो बच्चों शीत ऋतु में बोई जाती है। आगे बात क्लियर आपको समझ में? तो देखो अब आगे। ठीक है, ये देखो एक तरफ आ जाता हूँ मैं, ये लो एक तरफ आ गया। खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल दिख रहा आपको? ये लो दिख रहा है आपको खरीफ फसल। यानी खरीफ फसल मौसम मानसून के आगमन से शुरू होता है, यानी मौसम शीत ऋतु से शीत ऋतु के प्रारंभ तक चलता है। यानी शीत ऋतु है वहाँ तक ये चलता है। कौन चलता है? खरीफ फसल चलती है। यानी खरीफ फसल है वो जब बारिश होती है, गर्मी आती है, मानसून आता है, गर्मियों में मानसून आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखना, गर्मी में मानसून आता है, मानसून आता है तब ये शुरू होती है खरीफ की फसल बोनी, और शीत ऋतु तक इसकी कटाई चलती है अक्टूबर नवंबर तक। यहाँ तक बात क्लियर? रबी की फसल में अंतर देख लेते हैं। रबी की फसल
है वो मौसम शीतकाल के प्रारंभ में शुरू होती है, यानी यहाँ पर शीतकाल में खरीफ की फसल समाप्त हो जाती है, कटाई हो जाती है, और फिर किसकी स्टार्ट हो जाती है, रबी की फसल की बुआई स्टार्ट हो जाती है तथा ग्रीष्म काल के आगमन तक ये चलती है। और ग्रीष्म काल आगमन के बाद खरीफ की फसल की बुआई चलती है। यहाँ पर देखो एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको ग्रीष्म, ठीक है। अब इस मौसम का समय इस मौसम का समय जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक चलता है, ठीक है। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलता है, और इस मौसम का समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलता है। यानी खरीफ की फसल है वो जून जुलाई से बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इसकी कटाई होती है, और जो रबी की फसल है इसका बोने का समय है वो अक्टूबर से नवंबर में बुआई होती है और मार्च से अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। यहाँ पर मेरे को लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं हम खरीफ की फसलों के, ठीक है। खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये आदि सभी मेरे प्यारे भाई बहनों किसके एग्जाम्पल है? ये मेरे प्यारे भाई बहनों सभी किसके एग्जाम्पल है? ये है सभी खरीफ के फसलों के। किसके? खरीफ के फसलों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो ये पहला डायग्राम है, ये किसका है? जो पहला डायग्राम है ये किसका है? ये है किसका? राइस चावल, ये कोरन यानी मक्का, ठीक है, कोरन यानी मक्का। दूसरा है सोयाबीन का, दूसरा किसका है? सोयाबीन का, ठीक है। और तीसरा किसका है? ये शुगर केन यानी गन्ने की खेती का, ठीक है। और ये ग्रांड केन का, और ये कपास का है, ठीक है। इस प्रकार ये रबी की फसलें हैं, देख लो चित्र में आपको, ठीक है। ये रबी की कौन है? ये मेरे प्यारे भाई बहनों ये इसकी है खरीफ की फसलों के। माफी चाहता हूँ। अब अगला हमारा रबी की फसलों के उदाहरण देख लेते हैं। गेहूं है, जौ है, जई है, तोरिया है, लाई है, राई है, सरसों है, पीली सरसों, अलसी है, कुसुम है, रबी मक्का, ठीक है। रबी मक्का, वो मक्का तो किसका है? खरीफ का, और रबी मक्का रबी फसल का है। शिशु मक्का, बेबी कॉर्न बोलते हैं जिसको, ठीक है। चना, मटर, मसूर, रबी राजम, बरसीम, मशरूम, आलू, ये मेरे प्यारे भाई बहनों सभी किसके हैं? ये रबी की फसलों के उदाहरण हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाने अच्छे थे, शानदार आपके लिए नोट्स बना कर लाया हूँ, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना है और शेयर कर देना अपने भाई बहनों को। ये देखो ये रबी फसलों, चना है, इसमें गेहूं है, ये गेहूं है, ये चना है, ठीक है, रहर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है कृषि पद्धतियाँ। अगला हमारा टॉपिक कौन सा बेटा? कृषि पद्धतियाँ। देखो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, यानी क्रियाकलाप का मतलब है काम करने पड़ते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ मुझे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो भी वीडियो देख रहा है वो लगभग किसान के बच्चे हैं, ठीक है। और मैं पहले से बता देता हूँ, किसान के बच्चे आप भी हो और मैं भी हूँ, ठीक है। और किसान किन किन परिस्थिति से गुजरता है, ठीक है, तो वो क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे पहले क्या होती है कृषि पद्धति, आपको नीचे मैं बताने वाला हूँ एकदम डिटेल से, नो टेंशन, ठीक है। तो कृषि पद्धतियाँ देख लेते हैं। और आजकल किसान आंदोलन भी चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। तो वो मोदी सरकार है वो एकदम किसानों को क्या करना चाहती है? कंगाल करना चाहती है। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान हमारे कर रहे हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहती हैं। आगे बात समझ में कि यानी फसल उगाने के लिए किसान को अनेक परिस्थितियों से करना पड़ता है, परिस्थिति गुजरते हैं, यानी अनेक काम करने पड़ते हैं, जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो कृषि पद्धतियाँ निम्न है। पहली, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना का मतलब है जुताई करना, खेत की जुताई करना, ठीक है ना। हमारे राजस्थान में तो बोला बान, हैरा फेरना, ठीक है। तो ये होता है, जुताई होती है, ठीक है। जुताई से क्या होती है? मिट्टी, ऊपर की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे जो फसल है ना उसकी जड़ें है ना आसानी से नीचे जा सकें, ठीक है। और ऊपरी मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज लवण और पोषक तत्व होते हैं जो ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। और ये पोषक तत्व कौन ग्रहण करते हैं? ये हमारे पौधे ग्रहण करते हैं, जिनसे वो वृद्धि करते हैं, ठीक है। मिट्टी पहला हमारा कृषि पद्धति है। पहली कृषि पद्धति में हम देखेंगे मिट्टी तैयार करना। दूसरा खेत की जुताई, इसी में मिट्टी तैयार करने में आ जाता है इसकी खेत की जुताई करना, ठीक है। फिर दूसरा है बुआई करना,
ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये 2 नंबर पे बुआई करना बेटा, ठीक है, बुआई करना, फिर बुआई होगी, फिर खाद देना, खाद दी जाएगी फसल को, फिर सिंचाई होगी फसल को, फिर और खाद देना। यहाँ पर एक है ना, आपके यहाँ से हटा दिया गया बेटा, यहाँ पर एक ऑप्शन था खरपतवार, ठीक है ना, खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा, ठीक है, वो यहाँ पर। और आपके मैं बता देता हूँ जो न्यू सिलेबस है ना, इसके आधार पर ये वीडियो मिलेंगे आपको, और न्यू सिलेबस के आधार पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपके खरपतवार है उससे सुरक्षा को हटा दिया गया है, ठीक है, और फसल को चीनी मिल में भेजना, यानी फिर फसल का भंडारण करना, ये आपके 7 फसलों के प्रकार। अब पहला प्रकार कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। पहला कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना, ठीक है, मिट्टी तैयार करना याद रखना, पहला टॉपिक है हमारा। पहला टॉपिक क्या है? मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना कौन सा चरण है बेटा? प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण। आगे बात समझ में, तो ये प्रथम चरण है। कौन सा है? प्रथम चरण है। दूसरी बात, अब मिट्टी तैयार करेंगे तो पहले क्या करेंगे? जुताई करेंगे। तो मिट्टी को उल्टने एवं पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जुताई कहलाती है। यानी खेत जुतान है, बान करा अपना राजस्थानी भाषा में तो बान बोलना नहीं बिन, बाकी हुआ जुताई हुआ है। बुआई तो आगे होगी, बीज बोना, जबकि जुताई पहले होती है। इससे मिट्टी को पोला कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जुताई कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो जुताई के यानी जिससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, तो यानी जड़ें हैं वो भूमि में गहराई तक जाती है। एक तो जुताई से पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करता है। यानी पोली मिट्टी होती है ना, भूरी भूरी मिट्टी, वो क्या करती है? वो सहायता करती है, ठीक है। तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीव की वृद्धि में सहायता करती है। और ये सूक्ष्म जीव और केंचुए होते हैं ना, ये क्या होते हैं बेटा? किसान के मित्र होते हैं। और किसान के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी में क्या करते हैं? गर्मी, ह्यूमस पैदा करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जिनसे क्या होती है? पौधों की वृद्धि होती है, ठीक है। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं तथा मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। तो आपको सीधी सी बात है, मिट्टी है उसमें क्या पाए जाते हैं? मृत पौधे भी पाए जाते हैं, जीव भी पाए जाते हैं मिट्टी में, खनिज भी पाए जाते हैं, जल भी पाए जाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं किसमें? पौधे की वृद्धि में। अब मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में प्रवाहित हो जाते हैं। यानी जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, जिनको मिट्टी में दफना दिया जाता है, उनसे क्या निकलता है? उनसे पोषक निकलता है। पोषक यानी खनिज पदार्थ निकलते हैं और ये मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी में प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पोषक मिट्टी में चले जाते हैं किनके? मृत जीवों के। वो कौन उपयोग ले लेता है? वो पौधे उपयोग ले लेते हैं। यानी पौधे उनको उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है। अब भैया पौधे उपयोग ले लें तो इनसे क्या होगी? पौधों की वृद्धि होगी। अब मिट्टी का पोला करने से ये पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। यानी मिट्टी को पलटेंगे, ठीक है, तो पोषक पदार्थ हैं वो जो नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आ जाएंगे तो इन पोषक पदार्थों को पौधे उपयोग में ले लेंगे। जुताई करने के लिए कुछ कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। अब जिसे जुताई कहते हैं। अब जुताई करने के लिए कुछ कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है, जो क्या है? निम्न है। जो बेटा क्या है? निम्न है। पहला कौन सा है बेटा? पहला बेटा है हल, दूसरा है कुदाली और तीसरा है कल्टीवेटर। यानी 3 क्या है? इसको मिट्टी तैयार करने के लिए, जुताई करने के लिए 3 आपके औजार हैं, ठीक है। तो बेटा आप समझ चुके होंगे ये 3 औजार हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा चैनल का लोगो यूसी इंस्टीट्यूट आ गया, ठीक है। तैयार इसको शेयर करना बेटा ज़्यादा। हल देखो, ये रहा हल, ठीक है। डायग्राम देखो, ये देखो किसान क्या जोत रहा है? खेत की जुताई कर रहा है, ठीक है। अब हल है, हल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हल है ना, इधर देख लेते हैं, नीचे वाला हल देख लेते हैं। ये लंबी वाली हल में जो लंबी वाली है ना, लंबी वाली
इसको बोलते हैं, ये लंबी वाली लकड़ी है ना, लंबी वाली, ये लंबी वाली, इसको बोलते हैं हल शेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हल शेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हल शेफ्ट। और इसमें ये जो लकड़ा होता है ना, यहाँ पर आगे इसके पत्ती लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं बेटा फाल। इसको क्या बोलते हैं? फाल बोलते हैं, ठीक है। और ये इन बेलों पर ये लगा हुआ ना लंबा लकड़, ठीक है ना, धरने, ये होता है जोत, इनको बोलते हैं बेटा जोत। तो ये यानी हल में, हल है वो लकड़ी का, लोहे का बना हो सकता है, और हल में, लकड़ी के हल में क्या होते हैं? जोत होते हैं, जो बेलों या ऊंटों पर रखे जाते हैं, ठीक है। और फिर जो ज़मीन में, भूमि में, जो मिट्टी में जो लगता है उसको बोलते हैं फाल बोलते हैं। और फाल और जो जोत है वो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं बेटा? ये होते हैं हल शेफ्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी है। अगला है कुदाली। तो कुदाली का डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो कुदाली, ठीक है, ये है कुदाली। यहाँ देखो बेटा, ये कुदाली, कुदाली का डायग्राम देखो। अब कुदाली में क्या होता है? आपने कस्सी देखी होगी, वैसे ये कुदाली होती है, ठीक है। इसमें एक पकड़ने का होता है जिसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी जोत होता है, ठीक है। और इसमें जोत है वो एक लंबी सी छड़ पर लगे होते हैं। और इसमें मुड़ी हुई प्लेट को क्या बोलते हैं बेटा? इसमें जो मुड़ी हुई प्लेट है ना, ये मुड़ी हुई प्लेट, इसको बोलते हैं, ये मुड़ी हुई प्लेट है, ये मुड़ी हुई प्लेट है, ये हैंडल है बेटा, ये हैंडल है, ठीक है। और ये पकड़ है जिसको पकड़ते हैं, और ये बेटा जोत है, ये जोत है, ठीक है। और ये लंबी सी क्या है? ये छड़ है बेटा। यहाँ पर बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हमारा अगला है वो कौन सा? कल्टीवेटर। और आजकल कल्टी से, मैंने बताया कल्टी से खेतों की जुताई होती है, जिससे क्या होता है? समय कम लगता है, ठीक है, समय भी कम लगता है, और ज़्यादा किसानों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया कल्टीवेटर से ट्रैक्टर द्वारा चलाते हैं। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है बुआई, ठीक है। और बुआई फसल उत्पादन का सबसे क्या है? महत्वपूर्ण चरण है। जो बुआई है ना, बुआई वो फसल उत्पादन का क्या है बेटा? सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और फसल बोने से पहले अच्छी किस्म वाले बीजों का चयन किया जाता है। अब बीजों का चयन कैसे होता है वो बता देता हूँ आपको। बीजों का चयन पहले हमारे क्या होते हैं? घर में बीज है ना, घर में होते हैं, उनको चयन करने के लिए क्या होते हैं? पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने से क्या है? हल्के बीज है ना, हल्के बीज, जो खराब बीज है वो ऊपर आ जाते हैं पानी के ऊपर, और जो अच्छे बीज है ना, अच्छे बीज है ना, वो क्या रह जाते हैं? नीचे दब के रह जाते हैं, ठीक है। और अब जैसे बुआई है, बुआई के औजार निम्न हैं, ठीक है। ये बुआई के औजार हैं, ये क्या है बेटा? निम्न है। जैसे परंपरागत औजार की बात करें तो इसको बुआई के औजार को दो भागों में बांट दिया है मैंने। एक तो है परंपरागत औजार, ठीक है। तो परंपरागत औजार में देखो ये हल है, ठीक है। किसान देखना बीज बोने का पारंपरिक तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है? औजार के कीप के आकार का होता है। ये औजार क्या होता है? कीप के आकार का होता है, जिससे दाने डालते हैं, बीजों को कीप के अंदर डालते हैं, और बीज नुकीले सिरों से, पाइपों से गुजरते हैं, और ये सिरे मिट्टी में बीज छोड़ते हैं। और ये सिरे नीचे, या देखो, ये देखो दिख रहा है ना आपको बेटा? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो देखो, ये किसान एक तो बीज डाल रहा है, एक किसान क्या कर रहा है? बीज डाल रहा है। ये देखो इसमें नलके में डाल रहा है ना, इस नलकी में, ठीक है ना, यहाँ पर इस लोके, इसमें से बीज यहाँ पर नीचे आता है और ज़मीन में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला है वो सीड ड्रिल, यानी आजकल जो खेती होती है वो सीड ड्रिल से होती है, ठीक है। आजकल बुआई किससे होती है? ट्रैक्टर द्वारा सीड ड्रिल से होती है, ठीक है ना, सीड ड्रिल से होती है। इसमें बीजों में क्या होती है? समान दूरी बनी रहती है और गहराई बनी रहती है, यानी समान दूरी और समान गहराई पर बीज है वो डलते हैं। और सीड ड्रिल द्वारा समय और श्रम दोनों की क्या होती है बेटा? बचत होती है। अब तीसरा टॉपिक हमारा वो है क्या बेटा? वो है खाद, ठीक है। खाद उर्वरक मिलाना। अब पौधे की क्या हो गई? मिट्टी तैयार हो गई, फिर इसकी बुआई हो गई। अब बीज थोड़े ज़मीन से निकले, फसल थोड़ी उगी, ठीक है, उसमें क्या डालते हैं? किसान खाद डालते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद कहते हैं बेटा। उर्वरक और खाद कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर आपको, ठीक है ना। यानी वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। खाद क्या होती है? खाद होती है हमारे देश से घर में बनाई जाती है, गोबर, पत्तों से, सड़े गले पत्तों से बनाई जाती है। जबकि उर्वरक है वो
कहाँ मिलती है? बाज़ारों में मिलती है, फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, रसायनों से बनाई जाती है, जो क्या होती है? हानिकारक भी होती है खेतों के लिए, भूमि के लिए। तो यहाँ पर बात आपको क्लियर है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। मिट्टी है वो फसल को क्या करती है? खनिज प्रदान करती है। और ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये पोषक क्या होते हैं? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक फसल उगाता है। तो आपको पता है किसान है वो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों में फसल उगाता है। एक फसल करने के बाद दूसरी फसल को बो देता है, दूसरी फसल करने के बाद फिर अगली फसल को बो देता है। इससे क्या होती है? ज़मीन में क्या होती है? पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। पोषक तत्वों की कमी आ जाती है बेटा, ठीक है। तो पोषक तत्वों की बेटा कमी आ जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, मैंने बताया अभी। और इस कमी को पूरा करने के लिए बेटा किसका उपयोग करते हैं? खाद का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? खाद का उपयोग करते हैं। और अधिक खाद देने से पौधे भी कमज़ोर हो जाते हैं। रासायनिक खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। बात क्लियर आपको? अब उर्वरक और खाद में अंतर समझ लेते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित है, उर्वरक है वो क्या है? मानव निर्मित है। जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर पौधों के अवशेषों से बनती है, ठीक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है, जबकि खाद खेतों में या घरों में बनाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और अगला है, उर्वरक है में से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, यानी उर्वरक है उससे मिट्टी को क्या नहीं होती बेटा? गर्मी प्राप्त नहीं होती है। और जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। उर्वरक में पादप पोषक जैसे उर्वरक में क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया ये प्रचुरता में होती है, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्व है खाद में क्या होते हैं? देश में कम होते हैं, लेकिन वो किससे? उर्वरक से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब खाद के लाभ पढ़ते हैं हम, ठीक है। खाद के लाभ पढ़ते हैं। तो खाद के लाभ, जैविक खाद है वो किसी होती है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जैविक खाद यानी घरों में बनाई जाने वाली खाद है बेटा, वो क्या होती है? वो किससे? उर्वरक होती है ना, जो फैक्ट्रियों में बनती है, जो किसान वो बाज़ारों से लाते हैं, उससे क्या होती है? बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी जैविक खाद से मिट्टी में जल धारण की क्षमता, यानी ज़मीन है वो ज़्यादा जल धारण कर सकती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सलंडर हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है, यानी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस आसानी से आ जा सकती है, ठीक है। अब जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, और जैविक खाद से मिट्टी का गठन है वो सुधर जाता है। अब हमारा चौथा टॉपिक है वो बेटा क्या है? ठीक है, खाद हो गया, खरपतवार सिंचाई, फसल की मिट्टी तैयार की, फिर बुवाई की, फिर क्या दी? खाद और उर्वरक दी। अब फिर इसकी क्या हुई? फसल की सिंचाई। सिंचाई का मतलब है जल देना, ठीक है। अब जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है बच्चा, और पौधों की वृद्धि और बेटा यहाँ पर क्या है? ये परिवर्तन बोल दो, या इसको मैं दूसरा नाम लिख सकता हूँ, परिवर्धन, ठीक है। परिवर्धन, ये क्या है बेटा? ये है बेटा परिवर्धन है, ये परिवर्धन है बेटा, ठीक है। परिवर्धन है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, ये तो आपको पता है। ये पौधों की जड़ें होती हैं वो ही जल का अवशोषण करती है, और जड़ों द्वारा खनिज उर्वरकों का भी अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और जड़ों द्वारा बेटा किसका भी किया जाता है? खनिजों का भी अवशोषण किया जाता है। और पौधों में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, पौधों में 90%, यानी 90% का मतलब क्या है? ये 90% क्या होता है? जल होता है, यानी पौधों में 90% क्या होता है? जल होता है। जल पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं होता है, यानी बीज है वो शुष्क स्थिति में पानी के बिना नहीं उभर सकते, इसलिए पौधों में जल की आवश्यकता होती है। फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, और फसल के लिए मिट्टी होती है उसको नम बनाए, यानी इसमें नमी बनाए के रखने के लिए, ठीक है,
नियमित रूप से जल देना बढ़ता। आपने कुएँ देखे होंगे, नलकूप देखे होंगे जहाँ पर किसान है वो सुबह शाम रोज़ाना देते हैं। और हमारे राजस्थान में कई ज़िले ऐसे हैं, शुष्क ज़िले हैं जहाँ पर वो सिर्फ पानी की कमी तो है ही है, वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब देखो सिंचाई की परिभाषा। ठीक है बेटा, सिंचाई की परिभाषा देखो, निश्चित अंतराल में खेत में जल देना। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है बेटा? सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई कहलाता है। यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी आपको। देखो इतने शानदार आपको लिए नोट्स बनाए हैं मैंने, एक दिन मुझे पूरा लगा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे ना आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जवाब देना कि सर यहाँ पर कुछ कमी रह गई है, तो मैं प्लीज़ आपकी इस कमी को अगले वीडियो में ज़रूर सुधारूँगा और मेरी यही रिक्वेस्ट है। अब देखो सिंचाई के स्रोत बेटा, सिंचाई के स्रोत पढ़ेंगे हम। तो सिंचाई के स्रोतों को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, सिंचाई के स्रोतों को भी मैंने कितने भागों में बांट दिया बेटा? सिंचाई के स्रोतों को भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। कितने? फर्स्ट में बांट दिया मैंने पारंपरिक स्रोत के आधार पर। अब पारंपरिक स्रोत के आधार पर बता देता हूँ आपको मैं, मोट या गिरनी। इससे देखो, गिरनी आपने कुएं देखे होंगे, ऊँट या गायों भैंसों के बैलों के द्वारा खींचते हैं, लोग भी खींचते हैं, पानी की डोली बोलते हैं, निकालते हैं कुएं से, वो होती है मोट या गिरनी होती है। ठीक है ना, ये देखो गिरनी दिख रही है ना, अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गिरनी दिख रही है ना आपको, गिरनी मैंने गोल चक्रिया करना है, ये गिरनी। इससे क्या होता है, रस्सी बांध देते हैं और डोल इसके अगले सिरे पर डोल बांध देते हैं और रस्सी कुएं में जाने देते हैं। कुएं में जाने देने के बाद इसको खींचते हैं तो पानी बाहर आता है और ये फिर फसलों खेतों में छोड़ दिए जाते हैं और वो फसल जो पानी है वो खेतों में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम चेन पंप क्या होता है? चेन के वही सिस्टम, गिरनी जैसा सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, और इसमें भी पानी गिरने के वो बांध देते हैं, डोला और बाल्टी वगैरह और रस्सा वगैरह, और यहाँ पर ये इसी बंधा रहता है और पानी फिर खेतों में चला जाता है, जिसे बोलते हैं चेन पंप। ठीक है, और डेकली, ये होती है डेकली। ठीक है, देखो डेकली को कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये होती है डेकली। ये सारे पारंपरिक स्रोत, रहट देखो कितना शानदार है। इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर इस गिरनी के चारों ओर बाल्टी बांध देते हैं और इसका जो कनेक्शन है वो एक पाइप नलकूप के द्वारा कर दिया जाता है और इसको बैल या किसानों द्वारा चलाया जाता है, जिससे ये घूमता रहता है और बाल्टी से भी, ये बाल्टी गिरी हुई है ना, इससे गिरी ये घूमता रहता है। और ये इसमें ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसमें पानी होता है। ठीक है, यानी यहाँ से पंप चलाएगा बैल या जो भी। ठीक है, और ये पानी इसमें जाएगा, इस टंकी में जाएगा और यहाँ पर ये घूमता रहेगा, जिससे पानी बाहर ऐसे घूमता घूमता खेतों में जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है गिरनी आपकी, सॉरी रहट है, उत्तोलक है। ठीक है, अब अगला है सिंचाई के आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में देखो, पहला है आधुनिक स्रोत, हम छिड़काव तंत्र की बात करते हैं। और इस विधि में, ठीक है बेटा, इस विधि में क्या करना आपको, असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ये विधि छिड़काव तंत्र किसके लिए किया जाता है? असमतल भूमियाँ होती है उनके लिए ये छिड़काव तंत्र किया जाता है बेटा। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर नोजल लगे होते हैं, जो भी ऊर्ध्व पाइप होते हैं ना, ठीक है, खड़े यानी खड़े पाइप होते हैं। मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, प्रत्येक चीज़ को मैंने डायग्राम से समझाया है। प्लीज़ आपको, मुझे लगता है, मुझे विश्वास था आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो। ठीक है, नोजल लगे होते हैं, आप नोजल देखते होंगे है ना, कुएं तो देखे होंगे आपने। कमेंट में लिखना कि कौन कौन बंदा कुआं नहीं लिखा, उसका नाम लिखना, अपना नाम लिखना कि सर मैंने कुएं नहीं देखे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नोजल निश्चित दूरी पर लगे होते हैं। ये देखो नोजल फुहारे चल रहे हैं ना, वो निश्चित दूरी पर लगे होते हैं। और जल का छिड़काव जिस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग आई है बेटा। जल का छिड़काव इस प्रकार होता है, इस है यहाँ पर, इस प्रकार होता है जैसे यहाँ पर
जैसे है, जैसे क्या हो रही है बेटा, वर्षा हो रही है। तो अब देखो ये नोजल लगे हुए हैं, देखो 1 2 3 4 यहाँ पर ये नोजल लगे हुए हैं, ठीक है। उनमें छिड़काव निश्चित रूप से होता रहता है, ठीक है। ये मोटर लगी हुई है कुएं में, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा छिड़काव तंत्र, ठीक है। अगला है ड्रिप तंत्र, ये बहुत मोस्ट है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, जल है वो क्या होता है, बूंद बूंद करके पौधों में जाता है, बूंद बूंद करके पौधों में जाता है, ठीक है, जिसे ड्रिप तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। और फलदार पौधों के लिए या बगीचों में ये पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि में जल है वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखो ये है, ये देखो ये फल है, सॉरी फल क्या, पौधे हैं, बगीचे हैं, और इनमें देखो एकदम इनकी जड़ों में पानी बूंद बूंद करके जाया जाता है। ये देखो कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं खरपतवार से, अगला 5वां टॉपिक है वो खरपतवार से सुख से है, ठीक है। खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अवांछित, आवारा बोलो ना आपने, आवारा पौधों को खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अब आपके दो इसमें कोरोना के कारण ये जो सिलेबस में खरपतवार हटा दिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। खरपतवार को हटाने को क्या बोलते हैं बेटा, निराई बोलते हैं, निराई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, निराई। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, खरपतवारनाशी। यानी रसायनों के उपयोग से जो खरपतवार को हटाया जाता है उसे खरपतवारनाशी कहते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। ये देखो ये देखो फसल है, फसल के साथ ये देखो छोटे छोटे ये उग रहे हैं ना, छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं अवांछित, उनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, खरपतवार। अब अगला है कटाई, ठीक है। छठा टॉपिक कौन सा है, कटाई। अब फसल क्या हो गई, पक के तैयार हो चुकी है, पहले मिट्टी की तैयार हुई, फिर बुआई हुई, फिर क्या हुई, खाद दी गई, फिर सिंचाई हुई, और फिर खरपतवार को हटाया गया। अब छठा कौन सा टॉपिक है, वो है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है बेटा। फसल यहाँ पर बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो चुकी है, पकना है बेटा, यहाँ पर पक है, यानी फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है बेटा, कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। फसल पकने में लगभग 3 से 4 महीने बेटा लगते हैं। कितने महीने लगते हैं, आप सब किसान के बच्चे हों, आपको पता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से कटाई की जाती है, ये भी आपको पता है। इस पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा डिटेल से, आगे आने वाले पार्टों में आपको डिटेल बहुत अच्छे शानदार नोट्स समझाऊंगा मैं। ये पार्ट भी आपको अच्छी तरीके से समझाया है मैंने, एकदम अच्छे नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को आप अपनी कॉपियों में उतार लेना, ठीक है। आजकल कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा, हार्वेस्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, हार्वेस्टर बोलते हैं। और काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना क्या कहलाती है बेटा, थ्रेसिंग कहलाती है। और ये प्रक्रिया बीजों को किससे, थ्रेसिंग कहलाती है, और थ्रेसर के माध्यम से ही ये थ्रेसिंग क्रिया होती है, ठीक है। तो यानी फसल से बीज निकालना क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अब अगला है, ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। आजकल कंबाइन मशीन आ चुकी है, कंबाइन मशीन दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि इसके हार्वेस्टर और थ्रेसर का क्या है बेटा, संयुक्त रूप है, ठीक है, संयुक्त रूप है। ये देखो हार्वेस्टर, ये है कंबाइन मशीन, ठीक है। इससे फसल ये चलती रहती है, फसल करती जाती है, और बीज एक इसमें टंकी है उसमें इकट्ठा होता रहता है, ठीक है बेटा। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, विनोइंग कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, विनोइंग, जिसे विनोइंग कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जिनके किसानों के पास छोटे खेत हैं, जिनके पास बड़े खेत हैं, तो वो अपने अनाज को क्या करते हैं, फटक कर अलग कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विनोइंग कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला 7वां टॉपिक हमारा वो कौन सा है, भंडारण, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है, भंडारण। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी उत्पाद बना, उसका भंडार किया, और ये कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर अनाज किसान ने इतनी 3-4 महीने मेहनत की और फसल का भंडारण नहीं करेगा तो वो बेचारा क्या खाएगा। तो भंडारण भी क्या महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ताज़ा फल
फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताज़ा फसल में किसमें, ताज़ा फसल जो निकालते हैं ताज़ा, ठीक है, बीज में क्या होती है, नमी होती है। यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो खराब होने की आशंका क्या हो जाती है बेटा, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाकर जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, किसान अपनी फसल का भंडारण जूट के बोरों, धातुओं के बड़े पात्रों में करते हैं। तो याद रखना, जूट के बोरी, जो बोरी आती है ना जूट की, उनमें करते हैं और धातुओं के बर्तनों में करते हैं, ठीक है बेटा। अब परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किस में होता है बेटा, ये देखो साइलों में होता है। ये है साइल, ये है, ये टंकियाँ ना बड़ी बड़ी, इनको बोलते हैं साइलों, ठीक है, इनमें किया जाता है। ये देखो ये है मंडी, ठीक है, और ये आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें यही था, ठीक है। इसमें 7 टॉपिक थे, तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ। भंडारण है एक टॉपिक है आपकी कटाई, 2 टॉपिक हो गए, एक खरपतवार सुरक्षा, 3 टॉपिक, ठीक है, और एक सिंचाई हो गई, ठीक है। सिंचाई की परिभाषा हो गई, निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई के स्रोत पारंपरिक और आधुनिक स्रोत हो गई, ठीक है बेटा। और फिर से खाद हो गई, खाद और उर्वरक में अंतर यहाँ पर मैंने बताया है, खाद उर्वरक मिलाना। और यहाँ पर क्या हो गई, जुताई हो गई, बुवाई हो गई, और ये जुताई हो गई यानी मिट्टी तैयार करना। यानी ये 7 आपका पाठ है वो किस पर आधारित है बेटा, ये पाठ है वो इस पर आधारित है, ये इस पर आधारित है। यानी आपके इस पाठ में कुछ नहीं है, फसल है, फसल की परिभाषा, ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर पौधों को उगाना फसल कहलाता है। फिर फसल कैसे उगाए जाते हैं, यानी किसान जिन क्रियाकलापों से गुजरता है उन्हें कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। और जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो 7 हैं, मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, ठीक है, फिर खाद देना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर कटाई करना, और फिर भंडारण करना। ये 7 आपके इस पाठ में टॉपिक है। उन 7 के बारे में डिटेल से बताया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना बेटा, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ये देखो एकदम अच्छे डायग्राम से आपको समझाया है मैंने, ठीक है। और ये आपका मोटिवेशन फिर से है, रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी मेरे प्यारे बस। तो हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और हमारा चैनल है VC इंस्टीट्यूट, मेरा नाम है जुरा सिंह। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि वीडियो सर हमें बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। और जिससे क्या मेरा कॉन्फिडेंस है ना, मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। और आज के लिए ये पाठ है वो एक कंप्लीट हो चुका है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।